अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तर्जुमा कुरान की हमारे पास टोटल 17 आयत मुबारक हैं और उन 17 के लॉन्ग क्वेश्चन करना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमें कोई इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता दें। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट की बात ये बेटा, हमारा सिर्फ 1 साल हुआ है इस बुक के पेपर को, मतलब ये पिछले साल पहली बार इस बुक का पेपर हुआ है। अब हम सोच रहे होंगे कि सर इसमें हम कैसे इम्पोर्टेंट बता सकते हैं। देखें, नो डाउट एक ही पेपर हुआ है इसका पिछले साल, लेकिन फिर भी हमारे पास 18 बोर्ड के पेपर मौजूद हैं। 18 बोर्ड के पेपर मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ इनको वन बाय वन, इनके लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। हमें 7 से 8 रिपीट हो रही हैं। 18 कैसे हैं, 9 बोर्ड हैं पहले, यानी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो इस तरह हमें लॉन्ग का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आप बेटा ऐसे करें, जो हमारा आयतों का वो इंडेक्स होता है, पहला पेज है, उस पर टिक लगा लें कि किसका लॉन्ग आया हुआ है। अब जैसे ये हमारा फैसलाबाद की बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, इसका जो फर्स्ट टाइम लॉन्ग आया हुआ है, सूरह नूर की रोशनी में मोमिनीन और मुनाफिकीन का तर्ज अमल वाजे कीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन आया, ख़त्म नबूवत पर एक जामे नोट लिखिए। अच्छा देखिए बेटा, अब हम कितना बच्चे सारा साल वो बुनियादी मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात वो तैयार कर रहे होते हैं, तो इस तरह का भी लॉन्ग आ सकता है। तो जो जो ये आए आप टिक लगाते जाएं। ये फर्स्ट टाइम का था, अब सेकंड टाइम का इसका देख लेते हैं। ये इसका हमारे पास सेकंड टाइम का है। सूरह फतह का तारुफ मरकज़ी मौजू और अहम मज़ामीन। सूरह हशर का तारुफ मरकज़ी मौजू और अहम मज़ामीन। इसमें बेटा कोई शक नहीं है, अगर आप तारुफ मरकज़ी मौजू और अहम मज़ामीन कर लेंगे तो आपका इनमें ये देखिएगा, आपके बोर्ड का जो पेपर होगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट, इनमें से दोनों ही अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन एक तो आपका ज़रूर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो बेफिक्र होके करें, ये 6-7 ही हैं, आप उनको टिक लगा लें। अब जैसे ये लाहौर बोर्ड का है, इसमें देखते हैं जी कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ। सूरह मायदा के बुनियादी मजमून, सिर्फ बुनियादी मजमून पूछे हैं, और सूरह फतह का तारुफ लिखिए और बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। अब लाहौर बोर्ड का जो दूसरा हमारा पेपर है, इसके लॉन्ग देख लेते हैं जी। फिर देखें, सूरह फतह वो रिपीट हो गई की रोशनी में बैते रिजवान पर एक नोट लिखें, और सूरह हुजरात की रोशनी में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी के आदाब तहरीर कीजिए। ठीक है, अब ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अब डीजी खान बोर्ड की तरफ जाएं। अच्छा बेटा, ये बिल्कुल ना देखिएगा कि ये हमारा डीजी खान का है, हमारा तो लाहौर बोर्ड का नहीं। आप यहाँ से लॉन्ग ले रहे हैं और बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन सब को टिक करें। ये 6 से 7 बनेंगे, आप इनको तैयार करें। अब देखिए, सूरह निसा दोबारा आ गई है। सूरह निसा का तारुफ और उसके बुनियादी मज़ामीन, सूरह अहज़ाब का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकंड टाइम का है, इसमें सूरह नूर देखे रिपीट हो रही है, सूरह फतह ये भी रिपीट हो रही है, तारुफ बुनियादी मज़ामीन। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर में अगर हम देखें, ये हमारा हो गया सूरह निसा का, दोबारा फिर रिपीट हो रही है बेटा, अगर आपको नज़र आ रही है, सूरह निसा सूरह हशर का तारुफ, ये दो हो गई। इसमें फिर सेकंड टाइम का जो हमारा पेपर है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सूरह निसा का और सूरह मायदा का, अब देखिए दोनों ही रिपीट हो रही हैं, तो इनको बेटा टिक ज़रूर लगा लें और यही लॉन्ग कर लें, दोनों इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे, एक तो ज़रूर ही आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, सूरह फतह आया हुआ है, हुजरात वही, यानी जो हमारा पहला, ये दोनों ही रिपीट हो रही हैं, तो टिक इसका लगा हुआ होगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट वाले लॉन्ग में, जो सेकंड टाइम हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरह निसा की रोशनी में हुकूकी बात दोबारा रिपीट हो रहा है, सूरह फतह की रोशनी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफात की वजाहत करें। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, इसका देख लेते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो, देखें सूरह निसा दोबारा रिपीट हो रहा है और सूरह अहज़ाब दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनको टिक कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर में अगर हम देखें, तो लॉन्ग क्वेश्चन है जी सूरह नूर की रोशनी में, और ये अब नया जिहार और ये वाला, ये देखें, ये अब नया क्वेश्चन है, इसको लिख लें। क्योंकि मतलब अगर आपको ये बुनियादी मज़ामीन के अलावा थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, तो आप बुनियादी मज़ामीन का एक ज़रूर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पेपर में कहाँ गया लॉन्ग, क्या हुआ, अच्छा उसने बॉक्स में ही लिखे हैं इसलिए मुझे आइडिया नहीं। सूरह नूर है और सूरह अहज़ाब है, वही तारुफ बुनियादी मज़ामीन है, लेकिन सूरह मज़ामीन जो नूर का है, इसमें उन्होंने माशरती अदाब पूछे हैं। ठीक है, इसी का सेकंड टाइम का पेपर देख लेते हैं। तो ये देखें,
سورہ مائدہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئی ہے، نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ اچھا بیٹا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ترجمہ قرآن کا پیپر ہے، اگر بنیادی مضامین اور نکات آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمیں صورت کے لکھنے پڑتے ہیں، لیکن اس طرح کا اگر کوئی کوشچن آتا ہے جو جنرل ہے، نماز کی اہمیت ہے، آداب ہیں معاشرتی، اس کو آپ نے بالکل بھی سوال نہیں چھوڑنا، کوشچن آپ نے فل لکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں یہ ساری جنرل چیزیں، کوئی اس چیزوں کو غلط نہیں کر سکے گا، تو وہ ضرور آپ نے اچھی طرح ہیڈنگ دے کے لکھنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیپر دیکھ لیتے ہیں، اس میں اگر لانگ کوشچن کا دیکھیں، سورہ مائدہ دوبارہ آئی ہوئی ہے، پھر سورہ حجرات دوبارہ آئی ہوئی ہے، ہم نے ٹک لگا لی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیپر دیکھیں تو سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ دوبارہ دونوں تین بار ریپیٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ ہمارا لاسٹ پیپر ہے، اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایم سی کیوز شارٹ اور یہ جو آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کے ترجمے میں لکھ رہا تھا، وہ میں ترجمے لکھ کے پھر آپ کو ان کے ساتھ جو ریپیٹڈ ہیں وہ شیئر کر دوں گا، تاکہ آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سورہ نساء دیکھیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ ٹائم کا۔ اب دیکھیں 18 پیپر ہوئے تھے اس بک کے، میں نے 18 کے لانگ دکھا دیے ہیں، یہ اگین سورہ مائدہ اور پھر سورہ حجرات ہے۔ یہ بیٹا 18 ہیں، اب آپ نے ٹک کر لیے ہوں گے، 7-8 میرے خیال میں بنے ہوں گے، آپ ان کو کریں، انشاءاللہ آپ کا لانگ ضرور ہو جائے گا۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔